ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। केसरिया, हरा और सफेद, इन तीन रंगों से मिलकर बना है देश की शान कहे जाने वाला तिरंगा। वो तिरंगा जिस पर देश के जवान मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। वो तिरंगा जब शान से लहराता है तब हर भारतीय का सीना गर्व से फूलकर चौड़ा हो जाता है। वो तिरंगा जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा हमारे देश का पहला झंडा नहीं था। आजादी की जंग में कई झंडे फहराए गए। इस बार आजादी का जश्न मनाने से पहले जानते हैं इस तिरंगे के इतिहास में आखिर क्या क्या छुपा है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। तिरंगे के इन तीन रंगों को काफी सोच समझ कर चुना गया और हर रंग देश को एक संदेश देता है जो राष्ट्रीय एकता और शांति को दर्शाता है। देश का राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की ताकत का प्रतीक और यहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिसका अनादर कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जितना अद्भुत तिरंगे से जुड़ी ये सारी बातें हैं, उतना ही अद्भुत तिरंगे का इतिहास भी है। 22 जुलाई 1947 ये वो दिन था जब हमारे तिरंगे को भारत देश के ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली थी। ये काम आजादी से ठीक पहले किया गया था, इसीलिए इस दिन को नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये तिरंगे का पहला डिजाइन बिल्कुल भी नहीं था। भारत की आजादी से पहले देश के लिए अलग अलग तरह के झंडे फहराए गए, लेकिन उस हर झंडे का मकसद अहम था। 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बेगान स्क्वायर में देश के लिए पहला झंडा फहराया गया था, जो दिखने में तिरंगे से बिल्कुल अलग था। पहले झंडे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि हरे रंग की थी, जिसमें दूसरी पट्टी का रंग पीला था और आखिर में लाल रंग की पट्टी थी। इस झंडे के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस पर 8 फूल, एक चांद और एक सूरज छपा था। उस दौरान वंदे मातरम भारत की आजादी का मूल मंत्र था। फिर 1907 में आजादी की लड़ाई लड़ रहे बर्लिन समिति के लोगों ने देश का गैर आधिकारिक दूसरा झंडा फहराया था। इस झंडे को मैडम कामा और उनसे जुड़े लोगों ने पेरिस में फहराया था। ये झंडा पहले झंडे से बिल्कुल मिलता जुलता था। इस झंडे की 3 पट्टियां थीं, नारंगी, पीली और हरी। बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। ये झंडा बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया था। आजादी के लिए कई स्वतंत्रता सैलानियों ने आंदोलन किए, जिनमें से एक थे डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक समाज के लिए लड़ने वाले एक समाज सुधारक जन नेता थे। 1914 में बाल गंगाधर होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। इस दौरान एनी बेसेंट इस आंदोलन को संभाल रही थी। दोनों ने मिलकर घरेलू शासन आंदोलन के दौरान देश का तीसरा झंडा फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां, 7 सितारे और एक चांद के ऊपर सितारा था। साल 1921 आजादी की लड़ाई अभी भी जारी थी। इस बीच देश के नाम पर एक और झंडा फहराया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र विजयवाड़ा में रखा गया था। इसी दौरान हिंदू और मुस्लिम एकता को दर्शाते हुए एक झंडा गांधी जी के पास पहुंचा। इसके बाद गांधी जी ने सुझाव दिया कि देश के अन्य समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए, जिसे इस झंडे में जोड़ा गया। अभी तक फहराए गए सभी झंडे गैर आधिकारिक थे, लेकिन देश की आजादी के लिए एक आधिकारिक झंडा होना जरूरी था। इसीलिए इस साल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरी पट्टी थी और बीच में चक्र की जगह चरखा था। हमारा देश अब आजादी के बेहद करीब था और आखिर वो दिन भी आ गया जब तिरंगे को भारत के ऑफिशियल झंडे के रूप में मान्यता मिली। 22 जुलाई 1947 इस दिन संविधान सभा ने इसे आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। झंडे में चरखे को रिप्लेस करके चक्र लाया गया। केसरिया, सफेद और हरी पट्टी के साथ झंडे को मान्यता दी गई। इस तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। राष्ट्रध्वज को बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का नाम झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया और तिरंगा हमारी आन बान और शान बन गया।
आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।